I just have to wait for a while. Okay, जी. So if you all can hear me well, please let me know. क्योंकि मैं जरा वो पेपर एक ढूंढ रहा था, उसको आज हम लोग डिस्कस करना है. अगर आपको आवाज मेरी सही आ रही है तो प्लीज बता दें. If you guys can hear me well, please let me know. आवाज आ रही है जनाब किसी को? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. या ओके जी. सो अब हम लोगों ने आज जो बात करनी है दैट इज बेसिकली अबाउट एसेस. अब हम लोग थ्रू आउट एसेस की बात करेंगे, ठीक है. और एसेस के अंदर हम लोगों ने जो बात करनी है वो ये है कि एसेस को बेसिकली अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, कितने टाइप के एसेस आते हैं,
और किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ज़हन में रखना, और मैं वही उसका डॉक्यूमेंट ही ढूंढ रहा था कि वो मुझे वो एक चीज कंपैरिजन के तौर पे मुझे आपको समझानी थी। सो फॉर दैट रीजन आई टुक टाइम। तो अब ये चीज ज़हन में रखना कि जो हमारा सेक्शन ए है, उस सेक्शन ए से रिलेटेड जितनी बातें भी हैं, वो भले 10 मार्क की हो, 12 मार्क की हो, 14 तो खैर आता ही नहीं है, 16 आता है। तो अब इसके अंदर आप लोगों ने समहाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट करना है, सही है। और जो पेपर 2 है, पेपर 3 का जो सेक्शन 2 है, यानी पार्ट सेक्शन बी जो है, वो एसएस के ऊपर है। ये बात पहले भी कर चुका हूं, अच्छा है आज ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के अंदर ये चीज आ रही है, सो आप इसको रिपीट पे देख भी सकते हैं बाद में, कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड एन एसे क्वेश्चन, ठीक है। और ये अच्छा इस तरह से भी हो गया कि आज की क्लास ऑनलाइन हो गई, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि इसको किस तरह से आप लोगों से शो कैसे करूंगा आप लोगों को। अच्छा है, स्क्रीन शेयरिंग पे आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाएगा। ये पॉइंट ये है कि जो ऐसे है, सही है, उसका स्ट्रक्चर करना या उसके ऊपर बात करना या उसका एक मटेरियल लिखने में फर्क होता है एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने में। इवन 16 मार्क्स के अंदर भी वी हैव सम पैरामीटर्स, सही है, कि उस पैरामीटर के अंदर रहते हुए ही हमने बात करी। लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ऐसे क्वेश्चंस, किसी भी ऐसे क्वेश्चन की बात करें, तो यार एग्जामिनर क्यों ये वर्ड इस्तेमाल करता है कि ये 16 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है और 20 मार्क का ये ऐसे? वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ? मकसद 16 मार्क को भी ऐसे बोल देता या 20 मार्क को भी डिस्क्रिप्टिव बोल देता, वैसे कोई तो कोई फर्क होगा इसके दरमियान। जब भी उसने उसको ऐसे बोला है, जब भी उसने उसको डिस्क्रिप्टिव बोला है, फर्क ये है, या सेक्शन ए बोला है सेक्शन बी बोला है, फर्क ये है कि जो आपको सेक्शन ए में किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, सही है। एनीथिंग दैट इज related to that particular topic can be used as for other information. For example, अगर आपसे बात की जा रही है सोर्स ऑफ फाइनेंस के, तो सोर्स ऑफ फाइनेंसेस के ऊपर आपने बात की, आपने कहा सोर्स ऑफ फाइनेंस ये वो फ्लैट हिमाचल लेटर पटर शटर, और फिर आपने कहा भी कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये जब आप सोर्स ऑफ फाइनेंस पे ही रोते रहेंगे थ्रू आउट, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। लेकिन अब जब एसेस पे आप बात करना शुरू करेंगे और सोर्स ऑफ फाइनेंस पे ही ऐसे आ जाता है, कहते हैं राइट एन एसे ऑफ 200 या 400 वर्ड्स, खैर ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं आते इसके अंदर, लेकिन एसेस का आमतौर पे आपने ये तरीका देखा होगा कि जी वो वर्ड लिमिट दे देते हैं। यहाँ पर वर्ड लिमिट नहीं, यहाँ पे लाइन लिमिट होती है। 4 पेजेस आपको गिवन होते हैं, फ्रंट बैक, तो आपको ये लाइन गिवन होती है 20 मार्क का होता है। वो आपसे पूछता ये है कि अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि जरा मुझे प्लीज बता दें कि सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर जरा ऐसे लिख, तो आप कहेंगे भाई सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में मैं ये चीज जानता हूँ, वो उसके बारे में बात करनी शुरू की, सही है। जस्ट लाइक डिस्क्रिप्टिव देयर इज नो डिफरेंस, आपने बकायदा फैक्टर्स इफेक्टिंग भी बताए, जस्ट लाइक डिस्क्रिप्टिव देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन डिस्क्रिप्टिव का आंसर यहाँ के रुक जाए, ऐसे यहाँ से फर्दर आगे जाएंगे, कहेंगे देखिए सोर्स ऑफ फाइनेंस की हमने वो बात कर ली जो कि फाइनेंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये वाहिद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो सोर्स ऑफ फाइनेंस के अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू बी एंड स्टे इफेक्टिव। So let's talk about those responsibilities as well. This is where your descriptive answer is not going to cover this area. Only essay answers are going to discuss and cover these areas. मकसद वो उस particular point से आगे भी जाता है, सही है। This is the basic difference between essay questions and descriptive question. Descriptive question is basically throughout the particular topic and stays within the topic. उससे आगे नहीं जाता, उसका exposure या उसका जो implementation phase होता है उससे आगे नहीं जाता। Contrary to that, जब हम essays की बात करते हैं वो particularly उस particular topic के ऊपर बात जरूर कर रहा होता है, सही है। और जब बात कर लेता है तो उसके बाद वो beyond that particular topic भी जाता है, ठीक है। और बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर टॉपिक जाने का मतलब ये है कि तमाम तर वो एलिमेंट्स जो उस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर या उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आ रहे होंगे, हम उस बारे में सब बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ आई जस्ट हैव टू राइट a descriptive question about my tab, तो आई जस्ट टॉक अबाउट my tab क्योंकि my tab is blah 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 blah, इसके फायदे नुकसान एंड so on and so forth, descriptive question। लेकिन if I have to write down an essay, so right now this tab is in this room, सही है। So
I cannot only just talk about my tab now. It basically the environment with it, where the product is existing, yeah, my tab is existing. So मैं कहूंगा ठीक है जी, इसमें लाइटिंग का भी इफेक्ट है, ये भी है, वो भी है, तो मैं इस रूम के बारे में बात करूंगा, लेकिन मेरा बेसिक फोकस रूम को इलैबोरेट करना नहीं होगा, टॉपिक इलैबोरेट करना, ठीक है। सो ये वो चीजें होती हैं जिसके लिहाज से अवेलेबिलिटी आपको देखनी, सही है। सो ये 20 और 16 मार्क के दरमियान ये डिफरेंसेस हैं। इसको मैं थोड़े से डायग्रामेटिक वे में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स शेयर द स्क्रीन। ओके, सो ये वो एलिमेंट है, सही है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि इस पे आपको ये चीज, अगर इफ यू कैन जस्ट सी कि आपके पास ये दो तस्वीरें हैं, एग्जैक्टली सेम तस्वीरें हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन दीस दो तस्वीरें। एक जो है तस्वीर वो आपको कह रही है इन टर्म्स ऑफ आपने एसएस बात करनी है, सही है। दूसरे ने बात की है कि आपको एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है, इन बोथ तस्वीरें, सही है। दिस इज नंबर वन तस्वीर, दिस इज बेसिकली अ रूम, ठीक है, और इसमें तमाम तर चीजें हैं। देयर इज नो डिफरेंस अगर हम इसको दूसरे सेक्टर से इस्तेमाल करें, एग्जैक्टली सेम तस्वीरें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये केस जो दिया गया है, ये सिनेरियो जो दिया गया है, और एसेस दिया गया है, और ये सिनेरियो जो दिया गया है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए दिया गया है, सही है। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीवी एज एन एंटरटेनमेंट फॉर पीपल, ऐसे क्वेश्चन। So originally we are not going to say anything। देखो अगर दोनों के अंदर क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो क्वेश्चन में भी कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप दोनों के क्वेश्चंस देखो तो मैं अल्ट्रा में लेवल बेस्ट कि मैं इसको इस तरह से चुनूंगा, ठीक है। अगर आप दोनों के क्वेश्चंस देखो तो दोनों के क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है ना, देयर इज नो डिफरेंस इन द क्वेश्चन। ये भी ये कह रहा है डिस्कस, और ये भी कह रहा है डिस्कस। इसने भी कहा इंपॉर्टेंस के बारे में बात करो, इसने भी कहा इंपॉर्टेंस। इससे भी टीवी की बात की है, इससे भी टीवी की बात की है, इससे भी एज एन एंटरटेनमेंट फॉर पीपल की बात की है, सही है, फॉर पीपल की बात की है, इससे भी एंटरटेनमेंट फॉर पीपल की बात की है। ये आ गया 16 मार्क का, ये आ गया 20 मार्क, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि यार एग्जैक्टली सेम चीजें, अब 20 मार्क के लिए या 16 मार्क के लिए फर्क क्या है? द बेसिक फर्क इज दिस कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन ए क्वेश्चन, सही है, सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है, दिस इज फॉर डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये कि आई जस्ट, सॉरी, सही है। और इसमें ओरिजिनली व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डिवाइस, सही है, दिस ओनली डिवाइस, दैट्स इट, फुल स्टॉप। आई डू नॉट हैव टू टॉक अबाउट एनी अदर थिंग। ये हर चीज मेरे लिए क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, सही है। और उसमें मुझे कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, सही है, इसके बारे में, सही है। तो ये चीजें मेरे को, मैं लाइट के बारे में भी नहीं लिखूंगा, मैं घड़ी के बारे में भी नहीं लिखूंगा, मैं इसके बारे में भी नहीं लिखूंगा, मैं इस स्टेयर केस के बारे में भी नहीं लिखूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, इवन द ट्रॉली एज वेल। मैं उसके कारपेट के बारे में बात भी नहीं करता, सही है, मैं सोफे के बारे में बात नहीं करता, किसी के बारे में बात नहीं करता, सही है, नॉट इवन दीस एक्सपीरियंस, सही है। सो इसका मतलब ये कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार ये चीज जो है ये क्या है, सिर्फ मैंने इसकी बात कर, ठीक है ना। कॉन्ट्ररी टू दिस पर्टिकुलर सेम एग्जाम्पल इन एसेज, कि मैं अब जब मैं बात कर रहा हूँ एसेज के लिहाज से, तो आई फर्स्ट टॉक अबाउट दिस थिंग, या आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रूम एज वेल, सही है। मैं इसकी बात भी कर रहा हूँ, मैं इसकी बात भी कर रहा हूँ, मैं इसकी बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली टोटल चीज जो है ये क्या बना रही है, ये पूरा का पूरा आपका सिनेरियो बना रही है। सो अब मुझे ओरिजिनली जो बात करनी है वो ये कि जब मैं एसएस की बात कर रहा हूँ ना, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार ये चीजें एसएस के अंदर तमाम तर होलिस्टिक एरिया में बात हो रही होती, अदरवाइज मैं नॉट बी एबल टू कन्विंस द एग्जामिनर कि यार मैं क्यों इवैल्यूएट, ये सारा मेरा ओपिनियन है कि यार एम्बियंस मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जांपल टीवी एंटरटेनमेंट का पॉइंट जरूर है, लेकिन जब आपके पास लाइटनिंग या एम्बियंस सही नहीं होगा, यू मे नॉट बी एबल टू एंजॉय इट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट। तो ये तो बेसिक प्रेमिसेस है डिस्क्रिप्टिव और
एसेस के दरमियान कि एसेस जो है वो ओरिजिनली आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स से आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो सिंपल, यानी 16 मार्क्स जो मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक किया है, सही है, वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा, सही है। ओके, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, जो हमारे पास चीजें अवेलेबल थी। कहाँ गया आप लोग, कहाँ थे, किसी जमाने में आप लोग नया टॉपिक। ओके, सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास जो 20 मार्क का जो क्वेश्चन जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली द कंसेप्ट के हमारे पास एसेस आते हैं किस तरह से, ठीक है। तो अब हमारा टोटल, अब जो नेक्स्ट जितने भी क्लासेस चलेंगे, इन सब क्लासेस के अंदर हमारा बेसिक कंसर्न इज टू नो एंड टू गेट द आइडिया कि कैसे आपने एसेस लिखना है, ठीक है। तो कल ऑनवर्ड्स अब जो भी वो क्लास होगी ना, उसके अंदर आपको पेपर्स आने लास्ट, तो हम करेंगे इस तरह से कि हम एक को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर ऐसे को, फिर एक डिस्कस करेंगे हम लोग ऑनलाइन के अंदर, सही है, ऐसा से करेंगे, सही है। ओके, आप बंद हो जाए प्लीज, थैंक यू। अच्छा, अब ये ज़हन में रखना कि सारे के सारे एसेस जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे एसेस आएंगे फ्रॉम यूनिट 6, सही है। यूनिट 6 बनाए इसलिए क्या, वो पेपर सेक्शन ए में भी आ सकता है, लेकिन सेक्शन बी के लिए ही बनाया गया है। ये नहीं है कि आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन नहीं आ सकता, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्वेश्चंस आते किस किस तरह से। हमारे पास यूनिट 6 के अंदर, सही है, हमारे पास 3 सेक्शंस थे। एनालिसिस, चॉइस, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब इन सब में हमारे पास एसेस आते हैं, एसेस इसी में से आते हैं, ठीक है। अब एसेस की टाइप क्या क्या है? नंबर 1, सही है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि आपके पास इसमें जो पहला है वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के दोनों पार्ट्स हैं, कि आपको या तो जनरल एक क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टेक्निक्स, जो हमारा बिल्कुल एक जनरल आंसर है, ठीक है, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर स्पेसिफिक पे आ जाएगा कि स्वॉट और पेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, या पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, और एक और कौन सा है, कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में क्या जानते हैं, सही है, बॉस्टन मैट्रिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। जो टेक्निक्स थी उनमें से किसी भी एक टेक्निक का बकायदा नाम लेकर वो आपसे पूछेगा, सही है, नाम लेकर पूछेगा वो आपसे। तो ये दो भी हो सकते हैं, लेकिन नवंबर 2020 के अंदर 31 या 33 के अंदर उन्होंने कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि अकलौते को पूछ लिया, सही है। यानी इसके अंदर थोड़ी सी अब जो उन्होंने वेरिएशन लेकर आए हैं, वो ये है कि ये जो आपके पास दो वाली कहानी थी ना, ये दो वाली कहानी जो थी इस जगह पर, सही है,
उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है 1 के अंदर भी। सही है, एक टेक्निक भी आ सकती है, लेकिन इसका लिखने का तरीका, अब 20 मार्क के लिए यार कैसे लिखेंगे, अब ये क्राइटेरिया देखते हैं किस हिसाब से लिखना है। क्योंकि इसके लिखने का क्राइटेरिया अगर आपको समझ आ जाए ना, तो फिर भले एक टेक्निक हो, भले 6 टेक्निक हो, भले 10 टेक्निक हो, देयर इज नॉट प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि लिखना क्या है, तो इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ थिंग। सही है, सो ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो तीस ये तो हमारे पास हो गई, यानी कि यहाँ से हमारे पास दो तरह के एसेज आ सकते हैं। एक तो जनरल आता है, टेक्निक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बात करनी है वो बात आ जाती है। फिर दूसरा जो है वो आ जाता है कि आपको स्पेसिफाई करना है दो टेक्निक। स्वॉट टेस्ट काफी दफा आया, ठीक है। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल और कोर कॉम्पिटेंसी एक दफा आया, अकलौता कोर कॉम्पिटेंसी भी आया हुआ है, देयरफॉर अकलौता पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास तीसरा जो है तरीका एसएस का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ठीक है, ठीक है। सो आपके पास ये एक क्वेश्चन जो आराम से आ सकता है कि जी बताइए कि ये जो है किसी एक स्ट्रैटेजी ए या स्ट्रैटेजी बी, जो आमतौर पे केस स्टडी के एंड में गिवन होती है, जो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पे होती है, उस पे आपसे बात की जा सकती है कि बताइए कि स्ट्रेटेजी चॉइस की टेक्निक्स लगा के बताइए कि ये टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना, इस टेक्निक को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी टेक्निक को सेलेक्ट करना चाहिए। सही हो, तो स्पेसिफिक कर देंगे स्ट्रैटेजी, यानी कि ए और बी की बात कर रहे हैं, सिर्फ बी की बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। इसमें ओरिजिनली सिंस दे ऑलवेज गोइंग टू गिव यू, ये हम जब पेपर्स देखेंगे तो साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा भी, ऑलवेज दे आर गोइंग टू गिव यू सम डेटा। सही है, और ये जहन में रखो कि चॉइस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चॉइस के अंदर हमारे पास आता था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, चॉइस के अंदर हमारे पास आता था डिसीजन ट्री एनालिसिस, इसमें हमारे पास आता था एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। सही है, इसमें हमारे पास आता था फोर्स फील्ड मॉडल, इसमें हमारे पास आता था ब्रेक इवन। ठीक है, ये तमाम चीजें इसमें आया करती थी। एनालिसिस में हमारे पास क्या चीजें आया करती थी, सही है, हमारे पास आया करता था स्वॉट एनालिसिस, हमारे पास आता था पेस्ट एनालिसिस, हमारे पास आता था बॉस्टन मैट्रिक बीसीजी, बीसीजी लिखना था मुझे, बीसीजी। सही है, हमारे पास आता था पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। सही है, हमारे पास आता था कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो ये तमाम तर चीजें जितनी भी हैं, ये सारी की सारी चीजें में से कोई दो एनालिसिस के अंदर और चॉइस में रिलेटिवली एक। सही है, तो इसमें एक ही तरह का क्वेश्चन आता है जो कि हमने देखा पेपर के अंदर। हाँ, वेरिएशंस होंगी, रिलेटिवली वेरिएशंस होंगी, तो वेरिएशन साथ साथ हम देखते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ टाइप के ऊपर। ये सारे टाइप्स हैं। सही है,
4 तरह के एसेस यहां पर नजर आते हैं, सामने 5 हो। ठीक है, टोटल 8 तरह के एसेस आते हैं। और ये जो हमारे पास था स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर हमारे पास था कंटिजेंसी प्लानिंग, इसमें हमारे पास था कॉर्पोरेट प्लानिंग, इसमें हमारे पास था चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस पे अलग अलग, और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर किसी बच्चे को मकसद ये नवंबर में जो पेपर में कोर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आया, इस पे काफी सारे टीचर्स जो थे वो उछल रहे थे, उछल रहे हैं अभी भी, कि यार ये कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे। मेरा उनसे, और उन्होंने इत्तेफाकन मुझसे ही पूछा, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन जवाब ये था, मैंने कहा जैसे कंटिजेंसी का आंसर किया था वैसे कर लो भाई। कंटिजेंसी पे भी तो बचपन में 3-4 दफा क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी तो एक ही टॉपिक है, उसमें तो आपने इतना लिखवा दिया, अब आप कोर कॉम्पिटेंसी भी क्यों नहीं लिखवा पा रहे? क्योंकि रट्टा नहीं था। ठीक है ना? तो अब पॉइंट ये है कि जब, क्योंकि चॉइस के अंदर भी आज तक किसी एक टेक्निक को फोर्स नहीं किया गया। हो सकता है देयर इज ह्यूज चांस कि दे कैन ब्रिंग सिर्फ फोर्स फील्ड मॉडल इन चॉइस। वो कह देंगे यार चॉइस के नाम से फोर्स फील्ड मॉडल की इंपॉर्टेंस बताएं, तो बच्चे कहेंगे ले ये क्या बताएंगे हम, लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा तरीका भी सही है। तो ये चीज जहन में रखना कि जब कभी भी आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एसेस के लिहाज से, तो ये टोटल 8 तरह के एसेस, सही है। ये 8 तरह के एसेस जो हैं, ये ओरिजिनली आई नो आई एम प्रीटी बैड इन कलरिंग, बेयर इट। सही है, तो ये इनके इनके क्वेश्चन है सारे। अच्छा, मजेदारी की बात ये है कि ये तमाम तर चीजें जितनी भी आपको मैंने अभी 8 तरह के लिखवाए हैं, ये रिपीटेटिव वे के अंदर, सही है। मकसद व्हाट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह जो कल की क्लास होगी, मैं उसमें आप लोगों के साथ ये इसका एक पावर पॉइंट अगर मैं बना पाऊं तो मैं बना के आपको दिखाऊंगा कि, और नहीं हुआ तो मैं वैसे बता दूंगा आप लोगों को। पेपर जरूर ले आइएगा कल, सो दैट जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ जाए। ये 8 क्वेश्चंस जो हैं, इनकी टाइप्स, जो इनका तरीका है लिखने का, अगेन द लेआउट, सही है, नॉट द कंटेंट। मैं कंटेंट के ऊपर बात नहीं करता कभी भी, मैं बात करता हूँ कंटेंट आपने केस से निकाल, सही है। सो मुझे आपको ये बताना है कि आपको लिखने का डायरेक्टिव बताने के क्या कैसे डायरेक्ट कर, ठीक है। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि ये जो जितने भी हमारे पास 8 तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये याद रखना है इन सारे क्वेश्चंस के अंदर ये चीज ध्यान में रखना कि ये तमाम तर चीजें एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स आई, सही है। सो इफ वी कैन गो विद वन सिंपल तरीका, तो यार ये तरीका हमें इस तरह से काम करना है और हम काम करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दिस वुड बी अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग इन आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, सो ये याद रखना कि एसेस को आंसर करने का जो तरीका है, सही है, वो तरीका जरा समझ लो। ये तरीका अब मैंने खैर अपना खुद से बनाया हुआ तरीका, लेकिन ये क्या कह सकते हैं इसको, आप इसको वेरीफाई भी कह सकते हैं, इसको वेरीफाइड बाय कैम्ब्रिज एज वेल, तो इसलिए मैं इसको क्लियरली बात करता हूँ इस बारे में। ठीक है जी। सो होता है इस तरह से कि आप लोगों ने देखा होगा बर्गर, सही है, और आपने देखा होगा उसका नीचे वाला बन, सही है।
अब ओरिजिनली दिस इज द ऐसे का स्टार्ट और ऐसे का एंड, ठीक है। जो बर्गर है ना, उसका हमेशा बन होगा, उसको कुछ भी कर लो, आप केएफसी खा लो, आप सबवे खा लो, आप मैकडॉनल्ड्स खा लो, आप कोई भी बर्गर खा लो, बर्गर खाओ, पिज्जा नहीं खाओ, ठीक है, बर्गर की बात, ठीक है। तो उसके बन जरूर होंगे, ऐसा नहीं है कि उसके वो बगैर बन के, कि हमारा बर्गर जो है बगैर बन के, ऐसा पॉसिबल नहीं, सही है। देयरफॉर हर ऐसे, जैसे हर बर्गर का बन होता है, उसी तरह हर ऐसे का स्टार्ट और एंड सेम होता है, सही है। सो व्हाट इज द स्टार्ट, ये हमेशा ख्याल रखना कि ये चीज हमेशा हर ऐसे की रहेगी, बीच में चेंज क्या होगा, फिलिंग, ठीक है। हमने चिकन बर्गर मंगवाया तो चिकन का पैटी डल जाएगा, हमने बीफ का मंगवाया तो बीफ का पैटी डल जाएगा, अगर वो केएफसी का तो केएफसी अपनी रेसिपी का डालेगा, और अगर मैकडॉनल्ड्स है तो वो अपनी रेसिपी का डालेगा, ठीक है। सो द स्टार्ट एंड द एंड ऑलवेज रिमेन्स द सेम, सही है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ ऐसे एंड दिस इज द एंड ऑफ ऐसे, इसके दरमियान, सही है। अब 10,000 चीजें आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, के क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उस लिहाज से आपके पास यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर वो कैबेज भी लग सकती है, आप चाहो तो इसके नीचे जो है यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मैं ऑरेंज सॉस लगाता हूँ ताकि इट लुक्स गुड, सही है। दिस इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर सॉस, जो सॉस लगी हुई है, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग पैटी, जो शायद बीफ का पैटी लग रहा है मुझे, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये पैटी भी यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी दिस वन, सही है। इसके ऊपर आपके पास जो भी कोई आपने एक्स्ट्रा गार्निशिंग वगैरह करनी है वो भी आपके पास लगी हुई है, रेड कलर की भी केचप भी लगी हुई है इसके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग। सो अपेरेंटली स्पीकिंग, दिस पर्टिकुलर बर्गर जो आपके सामने बना हुआ है, दिस इज द लेआउट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम समथिंग एंड एंड एट समथिंग, ठीक है। तो जो आपके स्टार्ट पॉइंट्स हैं वो क्या है, सही है, उसके बारे में हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग क्या होगी हमेशा। पहला पैराग्राफ जो होगा ना, इट्स गोइंग टू ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ strategic management, meaning this is the bismillah rahman rahim of the essay, ठीक है। यू ऑलवेज स्टार्ट विद दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद अगर अगर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का क्वेश्चन आया तो एनालिसिस की डेफिनेशन लिख दो, अगर आपका चॉइस का आया है तो चॉइस की डेफिनेशन लिख दो, एनालिसिस इम्प्लीमेंटेशन का है तो इम्प्लीमेंटेशन की लिख दो, किसी स्पेसिफिक का आया है तो स्पेसिफिक की डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन मैंने आज तक पूरे पेपर के अंदर कभी भी आज तक डेफिनेशंस पे काम नहीं करवाया, लेकिन अब क्योंकि ये होलोस्टिक आइडिया आ रहा है, देयरफॉर वी आर बाउंड टू ब्रिंग इन डेफिनेशंस एज वेल, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग है। मेन बॉडी क्या चीज है वो हम बाद में बात करेंगे, एंडिंग की बात कर रहे थे कि एंडिंग क्या होगी हमेशा। सही है। ये जो एंडिंग वाले जो पॉइंट है ना, ये जहन में रखना कि ये वाले आपके पॉइंट्स आपके आंसर में आने लाजमी हैं, ठीक है, आंसर में आने लाजमी, ठीक है जी। सो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास एक जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, ये तो खैर आपको पता ही है, दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। जब भी कभी आप आंसर कर रहे होंगे तो जो ऊपर टेक्निक्स बताए गए होंगे उनमें से बेस्ट टेक्निक कौन सी है, भले क्वेश्चन है कोई एक टेक्निक है कोर्स की भी हो, लेकिन आपने उनमें से भी फिर सिलेक्शन लेनी है कि यार नहीं ये मजा नहीं आ रहा, ये वाली टेक्निक ज्यादा अच्छी है, सही है। ये बात तो करनी लाजमी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और क्या चीज है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ये बात, ये ऐसी बात आपको लिखनी लाजमी है, ठीक है। सही है। और लास्ट चीज, ये एसएम क्या चीज है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी एंड में आपको सबकी तकरीबन एक ही जैसी बात करनी है, सही। एंड हर ऐसे का एक जैसा होगा, यू लाइक इट और नॉट, इट हैज टू हैपन दैट वे, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना कि जो आपका स्टार्ट एलिमेंट है, सही है, ये जो आपका स्टार्ट एलिमेंट है पूरा का पूरा, ये वाला, सही है, दिस हैज टू बी ओवर हेयर, ठीक है। एंड दिस इज योर, कैसे करूं, ठीक है, दिस इज योर एंडिंग पैराग्राफ सारा का सारा, सही है, which is going to be your ending paragraph over here, सही है। सो इट हैज, अब बीच का जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट सारे के सारे बन रहे हैं, ये वाले एलिमेंट सारे के सारे, ये वाला जो, ये सही है, ये अकॉर्डिंग टू एस ए, ये अकॉर्डिंग टू एस सी, ये अकॉर्डिंग टू एस आई डिजाइन हो रहा होगा कि आप अपना बर्गर जो है वो डबल पैटी में चाह रहे हैं, सिंगल पैटी में चाह रहे हैं, चिकन में चाह रहे हैं, बीफ में चाह रहे हैं, फिश में चाह रहे हैं, या वेजी चाह रहे हैं, व्हाटएवर, सो एक्स्ट्रा मायो के साथ चाहते हैं, या अपनी जो भी आपने सॉसेजेस वगैरह डालनी है वो आप पिकल्स के साथ अपना खुद से डिसाइड करें, ठीक है। बन हमारे पास ये, ठीक है। तो एंडिंग एग्जैक्ट पॉइंट्स रिमेनिंग से, अच्छा अब कितने पॉइंट लिखने हैं कितने पॉइंट नहीं लिखने, ये बात की कहानी है। पहले लेआउट के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्या हमारा स्टार्ट और क्या एंड पॉइंट है। देयरफॉर व्हाट यू हैव टू डू is to write one or two lines in the importance of strategic management। ये strategic management क्यों important होती है, एक advantage to the business, ठीक है। ये आप ढूंढ के अपने पास लिख लीजिए, वो हर आंसर के एंड में डाल दिया जाए, सही है। सही है, 20 मार्क मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नॉलेज 3 मार्क की होती है, एप्लीकेशन 3 मार्क की होती है, एनालिसिस 4 मार्क की होती है, इवैल्यूएशन 10 मार्क की होती है, ठीक है। रिसेंट टर्निंग पेपर्स के अंदर ये 2 मार्क की हो गई, ये भी 2 मार्क की हो गई, क्या हो गया, मैंने इधर कुछ नहीं किया था ये भी 2 मार्क की हो गई, यहां से तो 2 मार्क कम हुए हैं, यहां पर ऐड हो, जबकि ये रिमेन्स फॉर 10, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जहां पर आपकी नॉलेज 2 मार्क की थी या 3 मार्क की थी, सही है, एनालिसिस आपका 4 मार्क का था और इवैल्यूएशन मैक्सिमम 6 मार्क तक जाता था, अब आपको इवैल्यूएशन 10 मार्क का करना है, और इस 10 मार्क की इवैल्यूएशन के अंदर ये 10 इवैल्यूएशन जो है जो इक्वल टू 10 मार्क्स की हो गई है, ये 10 मार्क फिर उसी फॉर्मूले के लिहाज से टूट गए हैं, समथिंग प्लस 2, सही है, और ये है x एंड दिस x इज बेसिकली 8 मार्क्स, सही है। और ये जो 2 मार्क्स हैं ये आपके पास ये रहे, जिसमें दिस इज योर फाइनल वर्डिक्ट एंड दिस इज योर कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन।
ठीक है, या का फाइनल वर्डिक्ट बन गया ये वाला फाइनल वर्डिक्ट, सही है। और ये चीज जो है पूरी हुई, तो अब 8 का मतलब ये है कि हमारे पास अब जहन में आ गया यार 8 J1 J2 जाएंगे, और कितना लंबा आंसर होगा, क्या 8 जाएंगे, कैसे जाएंगे उसके बारे में हमने बात करी, ठीक है ना। तो ये चीज जहन में रखो कि जब कभी भी आपने ये 8 नंबर के लिहाज से काम करना होगा, तो थिंग्स आर वेरी लाइकली कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मसला आए कि यार इसमें हमें बहुत कुछ लिखना होगा, क्योंकि ये ऐसे है अगेन, और इसके लिए 8 मार्क के लिए हम कैसा से काम करेंगे, अब ये चीज हम लोगों को क्लास में ही डिस्कस करनी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव फॉर सेक्शन बी, सारा का सारा जो हम लोगों ने बात की है, ठीक है। और ये ऐसे है सारे के सारे, और ये जो मार्किंग स्कीम है इसके लिहाज से बात करनी है। सो याद रखें 16 मार्क्स के लिए हम लोग एडवांटेज को J2 तक लेके जाते थे, फिर हम हाउ एवर करते थे, और हम जब डिसएडवांटेज लिखते थे तो हम जो है वो उसको देयर फोर पे लेके जाते थे, ठीक है। तो इस चीज को भी ज़हन में रखिएगा कि ये वो क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग इवैल्यूएशन के स्कोर्स की तरफ जा रहे होंगे, सही है। सो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर 20 मार्क इज टू फाइंड योरसेल्फ एट लीस्ट ऑन 16 मार्क्स एंड देन मूव अहेड विद दैट, ठीक है। तो 16 मार्क्स के लिए पहले था कि हमें 4 पॉइंट्स तो लिखने हैं, सही है। और 6 मार्क, क्योंकि देखो अगर इसमें वैसी चीज देखी जाए तो ये वाली चीज 2 मार्क नॉलेज के, 2 मार्क एप्लीकेशन के, 6 मार्क एनालिसिस के, और इसमें से अगर मैं 6 निकाल लूं, सही है, तो इन 6 मार्क्स के लिए जो आपके पास जो इवेल्युएशन थी वो भी हमने देखी थी। इस 6 मार्क को हम लोगों ने कैसे किया हुआ था, 4+2 के अंदर किया हुआ था, सही है ना। ये 4 तो फाइनल पैराग्राफ का था, सही है। तो ये तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए लीव कर दो इस चीज को, ठीक है, इसको तो हमने छोड़ दिया, ये तो हमें मालूम है इस चीज का होगा। अब 4-10 में से जो 4 मार्क हैं ये तो हमें पता है हमने कैसे लेने, सही है। 2 मार्क भी हमें पता चले कैसे लेने, सही। 6 मार्क का तो पता है हम लोगों को कैसे लेने, ये तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, 2, 2, 6 और ये वाला 6, सही है। ये तो 16 मार्क के लिए आ गया। अब एक्स्ट्रा 4 मार्क चाहिए, वो जो एक्स्ट्रा 4 मार्क है ना, एक्स्ट्रा 4 मार्क्स ऑफ इवेल्युएशन, उसके ऊपर बात करें। यानी कि आपका आंसर बिल्कुल 16 स्ट्रक्चर होगा। अब जो बात करना शुरू करेंगे ना, वो हमने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा, सही है। ये जो 4 मार्क्स आ रहे हैं ना, ये वो पॉइंट है जहां पर 16 और 20 के दरमियान डिफरेंस आ रहा है, सही है। यही वो डिफरेंस है जो डिस्क्रिप्टिव और एसे के दरमियान डिफरेंस है, यही वो डिफरेंस है जो टीवी की इंटरटेनमेंट के बारे में बात हो रही थी शुरू में, और फिर मैंने कहा था ऐसे के सिर्फ टीवी के बारे में बात नहीं करूंगा, बाकी की बात भी करूंगा। देयरफॉर बिल्कुल सिंपल सा हिंट, अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो किसी भी 2 टेक्निक्स के बारे में आ जाता है, तो बाकी टेक्निक्स के बारे में बात करना और उसके अंदर अपना जजमेंट शो करना या उसका एडवांटेज हाउ एवर डिसएडवांटेज कोट करना, ये आपकी इवैल्यूएशन भी आएगी, क्योंकि वहां पर हाउ एवर्स का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। सो अगर हम लोगों को ये बात की जा रही होगी कि यार आप बात करें जी कोर कॉम्पिटेंसी की सिर्फ, तो हमने कहा ठीक है जी मैं कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में बात कर लूंगा, 4 पॉइंट डाल दूंगा इसके में, सही है। लेकिन फिर उसका क्या करूंगा मैं, 4 और 5 फोर्सेस भी डालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा बीसीजी भी डालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा पेस्ट भी डालूंगा, और फिर मैं क्या डालूंगा स्वाट भी डालूंगा, और हर एक का सिर्फ और सिर्फ, पूरी भी लंबी नहीं करनी, करना क्या है, स्वाट होता क्या है, इंपॉर्टेंस बतानी है, हाउ एवर इशू। पेस्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस बतानी है, हाउ एवर इशू। बीसीजी क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, हाउ एवर इशू। और पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्या होता है, एक एडवांटेज या इंपॉर्टेंस, हाउ एवर इट्स इशू। ये बात करने में जब आप हाउ एवर वाली कहानियां लेकर आ रहे हैं ना, दैट इज बेसिकली योर एक्स्ट्रा क्या नाम है इसका, दी इवैल्यूएशन स्कोर्स, ठीक है। सो ये जो आपके एक्स्ट्रा 4 मार्क्स हैं, ये ओरिजिनली रिमेनिंग ठीक है, रिमेनिंग और टॉपिक क्या है, एनालिसिस, चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो रिमेनिंग टेक्निक्स ऑफ द टॉपिक,
क्योंकि हमने जनरली बात करनी है। अब ऐसे लिखना है अगर हम लोगों को टीवी पर, तो मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि लाइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। हाउएवर इस तरह की लाइटिंग इंपॉर्टेंस जो है वो तो है, लेकिन ये महंगी भी हो सकती है। अब ये बात जो करनी है, दिस बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क में आ रही है। ठीक है, so this is how we are going to do it, and गेन पॉइंट फिर वहीं आ जाता है सारा का सारा, द मोर यू डू द प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। ठीक है, सो कल सब पास पेपर आएंगे, लेकर आएंगे, सही है, ब्रिंग पास पेपर्स टुमारो। ठीक है जी, सो हम इसके एसेस को देख सकते हैं। सही है, जाए नहीं, एंजॉय करें, हैव फन।